हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास, प्रूव दैट रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इन क्लोज इंटरवल 2 से 3। इसके अंदर हमें ये दिखाने है कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे होल्ड करती है। इट मीन्स वो तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वह क्लोज होनी यानी कंटिन्यूस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर। सेकंड, डेरिवेबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। थर्ड, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारे पास एक सी एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट। ठीक है, एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर वो बिलोंग करता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, नहीं करता है तो नहीं होगी। ठीक है जी, तो करते हैं इसकी शुरुआत। हेयर f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस के 12। अब देखो, जो f of x है ये अपने पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस भी होते हैं और साथ साथ डेरिवेबल भी होते हैं। ठीक है जी। f of x सिंस f of x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous and derivable for all real x के लिए। ठीक है जी, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास 10 f of x is continuous इन क्लोज इंटरवल 2 से 3। ठीक है, सेकंड कंडीशन f of x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 2 से 3। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन के लिए नाउ f of 2 के लिए निकालते हैं। f of 2 अपने पास यहाँ पुट करते हैं 2 की पावर 3 माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 16 2 माइनस के 12। तो ये वैल्यू आएगी 8 माइनस के 28 प्लस 32 माइनस के 12। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आती है 32 और 40 माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। f of 3 निकालते हैं। 3 की पावर 3 माइनस 7 3 की पावर 2 प्लस का 16 इंटू 3 माइनस का 12। 3 की पावर 3 27 माइनस के 3 3 9 63 प्लस के 16 3 48 माइनस के 12। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा 27 और 48 8 7 5 4 2 6 7 माइनस के 75 दैट इज 0। तो देयर फोर f of 2 इज इक्वल टू f of 3। तो यहाँ से अपने पास जो कंडीशन C है वो भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, तीनों कंडीशन यहाँ पे रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, 10 ऑल द कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied, so there must exist at least one point C belongs to open interval 2 से 3। इसके अंदर अपने पास एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अपने पास तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ एफ डैश एक्स ये अपने पास क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 16। तो मुझे यहाँ से एफ डैश सी चाहिए। एफ डैश सी के लिए अपने पास आ जाएगी 3c स्क्वायर माइनस के 14c प्लस का 16। ठीक है जी, देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर माइनस के 14c प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से इसके लिए फाइंड करने हैं, तो इसके लिए कोई फैक्टर बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और ऐड करें तो माइनस के 14 आ जाए। तो अपने पास 16 3 48 नहीं 7, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। c इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस के रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस के 4ac 3 चौक 12 12 16 हमारे पास
6 दूनी 12, 12 और 6 18, 1 19, 192 अपोन में 2 × 3, दैट इज अपने पास बनेगा 14 प्लस माइनस के यहाँ से आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और नीचे आएगा अपने पास 6। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 14 + 2 दैट इज 16/6, 12/6। तो ये अपने पास बन जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 8, 3 और 2 से कट करेंगे तो 6 से कट करेंगे तो आएगा अपने पास 2। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए सी के, सी इज इक्वल टू 8/3, 2। अब देखना है मुझे कि ये दोनों के दोनों पॉइंट इसके अंदर लाई करते हैं इंटरवल के अंदर, ठीक है, या नहीं करते, या एक पॉइंट लाई करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें बात करनी है किसके अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। इस ओपन इंटरवल के अंदर देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन इस ओपन इंटरवल के अंदर 2 पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर है। हमें बात किसकी करनी है, ओपन इंटरवल की। तो यहाँ पे 2 तो इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ से अपने पास जो पॉइंट होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो 8/3 उसके अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। Therefore C is equal to 2, मैं इसको डज नॉट अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं इसको, C डजेंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, ठीक है। Therefore C is equal to 8/3 बिलोंग्स टू 2 से 3। ये पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करता है, कैसे देखो, 3 2 जा 8, 2 पे जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 2 पॉइंट समथिंग तो इसके अंदर बिलोंग करती है, हाँ जी। तो अपने पास ये आ गई, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमने रोल्स थ्योरम क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हैंस रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर f(x) के लिए। इन्होंने प्रूव की बात की है तो प्रूव लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हैंस रोल्स थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर f(x) इन क्लोज इंटरवल 2 से 3। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सोल्व। इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस a पावर m x माइनस b पावर n इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है, कर देते वेरीफाई। गिवन अपने पास हियर f(x) इज इक्वल टू x माइनस a रेज टू पावर m इंटू x माइनस b रेज टू पावर n, ठीक है। अब ये अपने पास है, तो यहाँ से हम कैसे चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। देखो, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग x माइनस a रेज टू पावर m एंड x माइनस b रेज टू पावर n बाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास ये एक पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट f(x) इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री अपने पास हो जाएगी m और n है तो m प्लस n, ठीक है। अब देखो ये पोलिनोमियल बन चुके हैं, पोलिनोमियल है तो क्या होगी, कंटिन्यूअस भी होगी और डेरिवेबल भी होगी। सिंस f(x) is a polynomial, so it is continuous everywhere, ठीक है। तो therefore f(x) is continuous। जब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो f(x) कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सब जगह कंटिन्यूस है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे तो उस इंटरवल के अंदर भी क्या होगी, कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इसकी बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो वैसे तो लिख सकता हूँ इसको मैं डेरिवेटिव, कंटिन्यूस है भी डेरिवेबल है फंक्शन, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन डेरिवेबल होते हैं। देखो फिर भी इसको निकालते हैं हम f'(x), ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट आगे यूज कर लेंगे इसका। फिर f'(x) अपने पास देखो x का फंक्शन है कि ये है, x का फंक्शन है कि ये है, तो दो फंक्शन x के हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव n इंटू एक्स माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, ओके, प्लस अब सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव m इंटू एक्स माइनस a रेज टू पावर m माइनस के 1, ठीक है।
अब यहाँ से देखो x की पावर x माइनस बी की पावर n माइनस वन है, ठीक है, x माइनस ए की पावर m माइनस वन है, और यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे पावर n है, मतलब क्या हमारे पास है छोटी पावर n माइनस वन और m माइनस वन, इनको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। x माइनस ए की पावर m माइनस वन, x माइनस बी की पावर n माइनस वन, मैंने निकालिए कॉमन। जब कॉमन निकलेगा यहाँ से तो अपने पास ये बचेगा सिर्फ एक पावर, और यहाँ से बच जाएगा n, ये हमारे पास बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। प्लस यहाँ से n माइनस वन पावर बाहर जाएगी तो सिर्फ एक पावर बचेगी x माइनस बी, ये बाहर चला गया, बचा कौन यहाँ पे m, ठीक है, ये अपने पास बच जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। ये आ गया अपने पास डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव हर जगह पे एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब फंक्शन अपने पास नीचे बन जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, नीचे फंक्शन की वैल्यू आएगी और नीचे जीरो बन जाता हो तो फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ करेगा? डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपने पास क्या करता है? डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दो कंडीशन अपने पास हो गई है। अब बात करेंगे इसकी थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन अपने पास एफ ऑफ ए पुट करता हूँ मैं इसके अंदर, एक्सेस एफ ए पुट कर दो तो ए माइनस ए क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। फिर एफ ऑफ बी पुट करना, मुझे बी पुट करूंगा यहाँ पे इसके जगह पे, तो बी माइनस बी जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो एफ ऑफ बी भी अपने पास वैल्यू क्या आ गई? जीरो के इक्वल आ गई। तो तीनों की तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई होल्ड करके, ठीक है। thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Hence, there must exist at least one value of C in open interval a to b such that f dash c is equal to 0, ठीक है। तो हमारे पास एक c की वैल्यू एटलीस्ट एक वैल्यू तो यहाँ से एग्जिस्ट करेगी करेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश सी की वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ से एफ डैश सी निकाल लेता हूँ। एफ डैश सी अपने पास क्या है? देखो एफ डैश एक्स हमने ये निकाला था, यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे सी पुट कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा ये सी माइनस ए पावर एम माइनस वन, ठीक है, सी माइनस बी पावर एन माइनस वन, अंदर एन इंटू सी माइनस ए प्लस के एम इंटू सी माइनस का भी, ठीक है, और ये अपने पास है इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब मेन काम यहाँ पे सी की वैल्यू को फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। देखो आसान कैसे, सिंपल, ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये सभी कैसे हैं? प्रोडक्ट के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है। जब मल्टीप्लाई के अंदर होता है रियल नंबर के अंदर और उनकी प्रोडक्ट जीरो आती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आइदर ये जीरो के इक्वल, आइदर ये जीरो के इक्वल, आइदर ये जीरो के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ चलती है, तो आइदर सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, आइदर सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, और एन टाइम सी माइनस ए प्लस के एम टाइम सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आएगा ये आइदर सी इज इक्वल टू ए, आइदर सी इज इक्वल टू बी, और यहाँ से एन इंटू सी माइनस का ए प्लस का एम इंटू सी माइनस का बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ओके। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो c इज इक्वल टू ए है और जो c इज इक्वल टू बी है ये ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी, नाउ इसकी बात करते हैं, n टाइम c माइनस ए प्लस के m टाइम c माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो एन सी माइनस का एन ए प्लस का एम सी माइनस का एम बी इज इक्वल टू 0, एन सी एम सी, तो सी को बना जाएगा एम प्लस के एन इज इक्वल टू एम बी प्लस के एन ए, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एम बी प्लस के एन ए अपॉन में
एम प्लस के एन, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ गई सी की वैल्यू। अब ये वैल्यू सी की जो अपने पास ओपन इंटरवल है ए टू बी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या प्रूफ है इस बात का कि एग्जिस्ट करती है? हमें तो नहीं पता एम और एन के बारे में, ठीक है, हमें तो नहीं पता ए और बी के बारे में। देखो ध्यान से, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, क्लास 10th के अंदर एक टॉपिक आता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आप पढ़ते हो एक सेक्शन फॉर्मूला। तो मुझे बताओ क्या ये सेक्शन फॉर्मूला नहीं है? हाँ जी, क्या ये सेक्शन फॉर्मूला नहीं है? तो C इज इक्वल टू एम बी प्लस के एन ए अपॉन एम प्लस के एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी रीजन, बिकॉज जो ये रीजन अपने पास रीजन क्या है, जो एम बी प्लस के एन ए अपॉन एम प्लस एन ए डिवाइड्स ए कोमा बी इन द रेशो एम रेशो एन। ये एम रेशो एन में डिवाइड करता है ए बी को, ठीक है जी। तो ये सेक्शन फॉर्मूला डिवाइड करता है ए बी को, डिवाइड करता है एम रेशो एन के अंदर। तो मतलब क्या, जो पॉइंट होंगे वो इसी के अंदर होंगे ना, हाँ जी। तो सी इससे बिलोंग कर गया, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। लीजिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड अपने पास, शो दैट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स, जहाँ पे x ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है जी। x एक पॉजिटिव नंबर है, हमें इस रिलेशन को शो करना है, ठीक है। करते हैं शो। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं एक फंक्शन f ऑफ x। फंक्शन क्या है, ये इसमें से मैं इसको माइनस करके लिख देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है इससे। तो इसी को देख के देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे, जहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अपने पास यहाँ से मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 माइनस ये बनेगा यहाँ से 2x अपॉन में 2, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 1 प्लस का यहाँ से अपने पास बन जाएगा ये x, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस के एक्स प्लस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और एक सेकेंड x यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। हमारे पास -1 माइनस का माइनस प्लस का एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास ये प्लस का एक्स भी तो आएगा अपने पास एक, ठीक है। इस माइनस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये बचा अपने पास, ठीक है जी। ये वैल्यू है एफ डैश एक्स की, और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्यों है ग्रेटर देन 0? बिकॉज जो एक्स स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो एक्स है ये गिवन है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। अपने पास ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स के लिए, क्योंकि एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन है अपने पास एफ ऑफ 0 से फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। इसके लिए अपने पास एक कंडीशन है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली है, log 1 प्लस के एक्स माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन एफ 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू 0 आएगी तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ 0 पुट करो 0, ये पुट करो 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज f0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से मुझे ये फंक्शन बनाना है, ये रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो रिलेशन में क्या है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो अपने पास यहाँ पे ये है, तो इसको उठा करके मुझे उस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। log 1 प्लस के एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2
फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। इनइक्वालिटी वही रहेगी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log 1 प्लस के x, जहाँ पे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। अपने पास इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिलेशन को और बिल्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन g मान लेता हूँ, ठीक है। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस का x माइनस log ऑफ 1 प्लस के x। देखो ये बड़ा है, इसमें से मैंने इसको माइनस करके लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हो इसको मैं ऐसा, हाँ जी लिख सकते हैं। हमने फंक्शन क्या अगला चूज कर लिया। यहाँ पे सेम काम जो हमने यहाँ पे किया है वही काम सेम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, मैं आपको बार बार से बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर याद रहे कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बताया था कि जस्ट फंक्शन को यहाँ से देख करके ऐसे लिख दो, उसका डेरिवेटिव कर दो, आगे काम हो जाएगा। एक फंक्शन बन गया तो दूसरे बना देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो ये बनेगा अपने पास g डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस के। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है अपॉन में 2 इंटू 2, ठीक है। अपने पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगेगा तो लगा देते हैं क्वोशंट रूल। तो अपने पास यहाँ से ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ लगा देता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि जो माइनस साइन होता है ना, ये माइनस साइन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस एक्स 2 टाइम एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा अपने पास 2, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपने पास बन जाएगा 2 दूनी 4x, तो 4x प्लस के 2 दूनी 4x 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस वैल्यू को भी मुझे ग्रेटर देन 0 दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये बनता है 1 माइनस 4x, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो माइनस का 4x माइनस का चलो माइनस बाहर लगा देता हूँ बाद में, 4x और प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ से कॉमन निकालना चाहूँ, कुछ निकाल सकता हूँ कॉमन। क्या हमारे पास कुछ ऐसा कॉमन आता है जिससे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाए? 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ से नहीं 2 प्लस के x बचेगा यहाँ से, लेकिन मुझे तो 1 प्लस के x चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इसका डायरेक्ट एल्स में ले लेते हैं, ठीक है। एल्स में लेंगे तो इसका तो अपने पास आएगा 4 इंटू 1 प्लस के x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस के x का होल स्क्वायर माइनस के ये टर्म तो एज इट इज 4x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स से 1 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स। इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है जी। नाउ इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। g डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं तो अपने पास बनेगा ये 4 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के यहाँ से आएगा 2x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ 8x, ठीक है जी, माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4x अपॉन में 4 इंटू 1 प्लस के x का होल स्क्वायर। देखो नीचे तो अपने पास टर्म पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, 4 है पॉजिटिव है, ठीक है। ऊपर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऊपर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। और 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x और प्लस का 8x कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। अपॉन में बचेगा 4 इंटू 1 प्लस का x का होल स्क्वायर, दैट इज ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है।
फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है जी, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 2 तो अपने पास पॉजिटिव है ही, तो ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आ गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर ऐसा हो गया है तो हम लिख सकते हैं कि जी एक्स ग्रेटर देन जी 0। ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या थी, जी ऑफ एक्स के लिए अपने पास ये है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, और माइनस log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन, अब जी 0 की वैल्यू निकालनी, 0 पुट करते हैं यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 पुट करते 0 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, तो आएगा 0 के इक्वल। रीजन लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है कि log 1 प्लस एक्स की वैल्यू लेस देन हो जाए इस वैल्यू से। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसको साइड शिफ्ट कर दूँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस के एक्स ग्रेटर देन log ऑफ 1 प्लस के एक्स। ठीक है, और इसको इस साइड ले आऊँ, log 1 प्लस के एक्स लेस देन एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस के एक्स। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 की हेल्प से हम लिख सकते हैं रिलेशन ये वाला, देखो कैसे। वन को देखो क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अपने पास ही है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लेस देन log 1 प्लस के x। ठीक है जी, और जो log 1 प्लस के x है ये वैल्यू तो लेस देन है इस वैल्यू से। ठीक है, तो अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा लेस देन x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स का, यानी 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन 4 अपने पास, द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 5/2 इज f0 प्लस के x f डैश 0 प्लस के x स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश थीटा x। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज x टेंड्स टू 1। इसकी एक्सपेंशन ये दे रखी है। ठीक है जी, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब लिमिट अपने पास x अब 1 को अप्रोच करती हो। ठीक है जी, जो x 1 को अप्रोच करता हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, हमें ये बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, ठीक है, वो भी इसको कर देगा अगर उसको थोड़ा सा बेसिक पता है, डेरिवेटिव पता है निकालना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे f0 चाहिए, तो पहले f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x अपने पास 1 माइनस का x पावर 5/2। ठीक है जी, मुझे चाहिए f0 की वैल्यू, तो यहाँ से f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट क्या है, 0 पुट क्या है तो 1 बचेगा, 1 की पावर 5/2, आंसर क्या आएगा 1 के इक्वल। ठीक है जी, फिर कहता है कि f डैश 0 के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो f डैश x निकालते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 5/2 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है जी, 5/2 माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ पे जो x है, x का कोएफिशिएंट -1 है, तो इसकी वैल्यू -1। ठीक है, अब यहाँ से f डैश 0 के लिए निकाल लेते हैं। f डैश 0 के लिए क्या होगी, 0 पुट करूँगा यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, तो बचा कौन, -5/2। ठीक है, उसके बाद मुझे f डबल डैश चाहिए, तो f डबल डैश निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव एक बार और कर दो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, -5/2 इंटू 3/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और एक और माइनस यहाँ से आएगा जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस। ठीक है जी, तो ये बनेगा अपने पास 15/4 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, f डबल डैश थीटा x, x को रिप्लेस करना थीटा x के साथ, तो 15/4 1 माइनस के थीटा x पावर 1/2। लीजिए जी, इतना काम हो गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देना, इसके अंदर पुट कर देना। नाउ f0 प्लस के x f डैश 0 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 f डबल डैश थीटा x इज इक्वल टू f0 की वैल्यू अपने पास आई है 1 के इक्वल, प्लस के x टाइम f डैश 0 की वैल्यू अपने पास आई है -5/2, तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ -5/2x। ठीक है जी, प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 f डबल डैश थीटा x की वैल्यू अपने पास ये आई है
मल्टीप्लाई 15/4 1 माइनस के थीटा एक्स पावर 1/2। ठीक है जी, इतनी काम अपने पास हो गया। ठीक है, ओके। और ये एक्सपेंशन है किसकी? ये एक्सपेंशन अपने पास इसकी एक्सपेंशन है एफ ऑफ एक्स की। और जो एफ ऑफ एक्स है अपने पास, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 माइनस एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ पे वही ले देता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 5/2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिमिट टेंड करानी 1 को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। ठीक है, 1 माइनस के 5/2 एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर यानी 15 में ये आ जाएगा 8, 15 और 2 चौके 8 इंटू 1 माइनस के थीटा एक्स की पावर 1/2। जब यहाँ पे 1 पुट करूंगा मैं तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 1 0, तो ये बन जाएगा 0 के इक्वल। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस के 5/2, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस के 15/8 और यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस के थीटा पावर 1/2। ठीक है जी, हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके थीटा के लिए निकाल लें, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी बन जाएगी 2 माइनस के 5 तो माइनस के 3/2 प्लस के 15/8 1 माइनस के थीटा पावर 1/2। इसको ही साइड लेके आते हैं 3/2 15/8 1 माइनस थीटा 1/2, तो 1 माइनस थीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू है यही साइड जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 8/15। ठीक है जी, 3 से कटेगा 5 पे, 2 से कटेगा 4 पे। ठीक है, तो 1 माइनस थीटा की पावर 1/2, ये वैल्यू आ गया अपने पास 4/5। तो 1 माइनस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस के 16/25, तो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से 9/25। लीजिए जी, बस इतना सा आपको काम करना था और क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर माइनस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1/4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 इंटू साइन थीटा एक्स प्लस कोस थीटा एक्स। हमें शो करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी एक्सपेंशन फाइंड करनी है। ठीक है जी, एक्सपेंशन हमें यहाँ तक जाना है 4th ऑर्डर डेरिवेटिव तक, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है जी, हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, चलते फिर यहाँ तक। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स है, लेट एफ ऑफ एक्स, इसको लेट कर लेता हूँ कि एक्स का फंक्शन अपने पास है ये साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। ठीक है जी, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं तो अपने पास आएगा कोस एक्स, कोस का आएगा माइनस के साइन एक्स। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, ये अपने पास आएगा माइनस के साइन एक्स, ये आएगा माइनस के कोस एक्स। एफ का थर्ड टाइम डेरिवेटिव एक्स तो अपने पास आएगा माइनस का कोस एक्स, ये बन जाएगा प्लस का साइन एक्स। फिर एफ का फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, ये अपने पास आएगा यहाँ से कोस का माइनस साइन, माइनस बाहर है तो साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे निकालता हूँ f0। f0 के लिए निकालेंगे तो साइन 0 0 कोस 0 1, एफ डैश 0 यहाँ पुट करेंगे कोस 0 1। ठीक है, साइन तो 0 हो जाएगा तो कोस वाले टर्म देख लो माइनस का 1, एफ का थर्ड टाइम डेरिवेटिव 0 माइनस का 1, एफ का फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं थीटा एक्स। ठीक है, यहाँ 0 पुट नहीं करते, यहाँ थीटा एक्स पुट करेंगे, लास्ट टर्म अपने पास क्या है थीटा एक्स की फॉर्म में, तो ये बनेगा अपने पास साइन थीटा एक्स प्लस के कोस थीटा एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। नाउ बाई मैकलेंस थ्योरम। ठीक है, मैकलेंस थ्योरम की हेल्प से एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस के एक्स टाइम एफ डैश 0 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस के एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ का थर्ड टाइम डेरिवेटिव 0 प्लस के एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और एफ का फोर्थ टाइम डेरिवेटिव थीटा एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, f0 की वैल्यू अपने पास आई 1 के इक्वल, एफ डैश 0 की वैल्यू अपने पास आई है 1 के इक्वल तो बनेगा ये x। फिर एफ डबल डैश 0 की वैल्यू अपने पास आई -1 के इक्वल तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और थर्ड वाली वैल्यू अपने पास माइनस है तो माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, उसके बाद प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू अपने पास ये वाली साइन थीटा एक्स प्लस के कोस थीटा एक्स। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सोल्व।
इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।